क्या हो रहा है यार? इट्स थर्सडे ऑलरेडी. यस, नो फ्राइडे, नो सैटरडे, इट्स थर्सडे ऑलरेडी. दैट मींस वी आर looking towards the weekend. At least you guys are looking towards the weekend, and yeah, pretty cool. All right जी, 7:30 होने, बल्कि 31 सब होने वाले हैं. इसका मतलब है कि आज मैंने साइन इन थोड़ा सा लेट किया है. किसी को जिम्मेदारी आयद नहीं करता, मैं खुद जिम्मेदार हूँ इसका. और कल के एक इंतहाई जो बिजी दिन की जो है वो अभी तक आई कैन स्टिल फील the entire like exhaustion and stuff. और शायद यही वजह थी कि आज सुबह मेरा जो रूटीन है वो डिसरप्ट है. But laws of averages suggest that things the schedule will be back to normal pretty soon. मुझे अभी बढ़ना है एक ब्रेक की जाने. मुख्तसर सा ब्रेक है, लेकिन इस दौरान अगर प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag Sunrise with Adil. Catch you at the other side of this. Don't go anywhere and keep listening. All right, 7:33 हो चुके हैं. Sunrise show with Adil Azhar. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, मुख्तसर सा ब्रेक था. And here I am back again. और अभी हम बात करने वाले हैं आप लोगों के मैसेजेस पर. और क्या सीन है? सीन ये है कि जी या जल्दी से बल्कि उल्टे मैसेज चलाते हैं, आज ऊपर से स्टार्ट करते हैं. रिजवान खलील साहब कहते हैं ब्यूटीफुल अर्ली मॉर्निंग इन लाहौर, दैट इज वेरी नाइस. आसिफ अयाज साहब ने एक शेर भेजा है. सर आप तो खुद खत्ताती करके भेजते थे, ये क्या आपने जो है वो टाइपोग्राफी में जो है ये शेर भेज दिया? सर मजा नहीं आया सर, सीरियसली. सिटीजन ऑफ बनाना रिपब्लिक कहते हैं बैड लक फॉर कैनेडियन टीम, दे वर ऑल ओवर 90 मिनट्स एक्सेप्ट स्कोरिंग गोल्स. फॉर मी फाइनल स्कोर शुड बी 4-1 इन देयर फेवर. भाई ये जो फीफा वर्ल्ड कप में आपने देख लिया लगातार 2 दिन ये जो अनफैंसी टीमें हैं वो बड़े जबरदस्त खेल का मुजाहरा कर रही हैं. और कल जो है वो कैनेडियन टीम यस वेरी वेरी अनलकी, दे लॉस्ट द गेम इवन दो कल उनको मैच में शिकस्त हुई है. बट व्हाट एन एब्सोल्यूट डोमिनेशन बाय द कैनेडियन साइड. ये मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ. कनाडा कोई इतना खास फुटबॉलिंग नेशन नहीं है, फुटबॉल उनका कोई पॉपुलर स्पोर्ट भी उनके मुल्क में नहीं है. लेकिन उसके बावजूद बेल्जियम दुनिया की नंबर 2 साइड, नंबर 2 से मुराद वर्ल्ड नंबर 2 सेकंड रैंक साइड जो है उसको एक जबरदस्त कंपटीशन उन्होंने दिया, डट के मुकाबला किया उनका, लेकिन फिर भी नतीजा अपने हक में जो है वो नहीं ला सके. हार्ड लक टू देम. लेकिन बहरहाल जो हुआ वो हुआ. अब ये सीन है कि चलें जी कल लेकिन जापान ने कमाल कर दिया. इस पर आगे चल के हम जरूर प्रोग्राम में बात करेंगे. डॉक्टर शैला कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत. भाई मोहसिन बड़े दिनों बाद मैसेज किया, कहते हैं मैसेजिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट शो रेगुलर सुनता था. आई होप एवरीथिंग इज गुड एट योर एंड. सो वेयर आर यू राइट नाउ? इन श्रीनगर. वहाँ पे अब तो मेरे ख्याल से सर्दियां अपने उरूज पे पहुंच रही होंगी और आई एम प्रीटी श्योर कि सर्दियों में श्रीनगर की अपनी अलग एक खूबसूरती होती है. फैसल खान साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं बावलपुर से. एनी अदर अपसेट यू आर एक्सपेक्टिंग इन फीफा वर्ल्ड कप? देखिए अपसेट एक्सपेक्ट करना वो अपसेट होता ही इसलिए है बिकॉज आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते. अगर आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो फिर वो अपसेट नहीं होता. समझ रहे होंगे ना आप ये बात. लेकिन बहरहाल आज पुर्तगाल और घाना का मैच होना है. घाना की टीम इतनी स्ट्रांग तो नहीं है. आई थिंक वन ऑफ द लोएस्ट रैंक, इन फैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दे आर परहैप्स द लोएस्ट रैंक साइड इन द फीफा वर्ल्ड कप. लेकिन पुर्तगाल से इनका मुकाबला है. आपको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस वक्त बिल्कुल उनका मुझे लग रहा है कि इमोशनल ब्रेक डाउन सब कुछ जो है वो हो रहा है बिकॉज उनका जो है वो सुना है किसी फैन का उन्होंने मोबाइल उठा के जो है वो भी फेंक दिया. और अपने क्लब के साथ भी इनका जो है वो नाता टूट गया है ऑफिशियली एंड स्टफ. सो आई डोंट नो मैन. ओके, जिसके अलावा नीना कहती हैं स्टार्ट ऑफ द डे विद अ ब्यूटीफुल हम्ड समा एफएम. समा एफएम अब कहाँ होता है? अब तो ये मेरा एफएम है. नीना अब तो 1 साल हो गया पूरा. ओके, इसके अलावा शेखी अली कहते हैं भाई व्हाट्स योर प्रेडिक्शन अबाउट पुर्तगाल वर्सेस गाना? अपसेट एक्सपेक्टेड और नॉट? वेल अगेन अपसेट एक्सपेक्ट थोड़ी किया जाता बट गाना विल पुट अप अ फाइट. लेकिन इतनी कोई तगड़ी टीम नहीं है गाना की. खैर तगड़ी टीम तो सऊदी अरब की भी नहीं थी तो ऐसी क्या बात है इसमें. लेकिन फिर भी मैं देख रहा था इनमें कौन किसी प्लेयर को, ऑफ कोर्स थॉमस पार्टे आई नो जो कि आर्सेनल के मिडफील्डर हैं, वो गाना के लिए खेलते हैं. इसके अलावा बाकी कोई इतने मशहूर जॉर्डन आयू, थोड़ा आंद्रे आयू तो अब खैर वो अपने आई थिंक इज ऑफ स्पीक नाउ. लेकिन इन 2 प्लेयर्स को मैं ऑनेस्टली इनके यहाँ ठीक से जानता हूँ. इसके अलावा आई एम जस्ट लुकिंग एट देयर स्क्वाड राइट नाउ.
नहीं, आई डोंट नो ऑनेस्टली, आई रियली कांट कमेंट. लेट्स सी, पहला मैच वो लोग खेलते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि उनकी कैसी कारकर्दगी रहती है. शाहजेन जफर का मैसेज आया. शाहजेन कहते हैं आई लिसन टू योर शो एवरी डे व्हाइल गोइंग टू स्कूल. थैंक यू सो मच शाहजेन. एंड जावेद साहब कहते हैं मैरी पेल्टोला, फर्स्ट अमेरिकन नेटिव इन कांग्रेस, wins the bid to retain the seat. And she'll become the first woman to represent the state when she won the special election. She became the first. जी हाँ बिल्कुल, ये पहली ये जीती थी. ये नेटिव अमेरिकन है जी, और ये नेटिव अमेरिकन इनका ताल्लुक जो है वो स्टेट ऑफ अलास्का से है, और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में फुल टाइम है, पूरा टर्म जो 2 साल का टर्म है उसमें रिप्रेजेंट करेंगी. अच्छा जी, इसके अलावा काशिफ खान कहते हैं FBR फेल्स टू रिफंड 200 बिलियन टू एक्सपोर्टर्स. इस पे आप मुझसे पूछ रहे हैं काशिफ खान, व्हाई FBR इज सपोज्ड टू रिफंड देम. ओह, आई थॉट आप आस्किंग कि FBR ने रिफंड क्यों नहीं किए. भाई देखिए, रिफंड इसलिए होते हैं बिकॉज देखिए क्या कहना चाहिए, क्लैरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव आसानियों के लिए अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे मामला, देयर आर डबल टैक्सेशंस होती हैं, बहुत सारे टैक्स के कंसेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं. गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ जगहों को, कुछ पर्टिकुलर एरियाज को सपोर्ट करने के लिए जो है वो ये करती है कि उनको कुछ टैक्स के कंसेशंस. हाउएवर, ये इतने जो बिजनेसमैन होते हैं, ये बड़ी तादाद में एक्सपोर्टर्स जो है एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो दे कीप ऑन पेइंग द रैक रेट एंड स्टफ एंड ऑल. तो जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज और बाकी चीजें होती हैं, गवर्नमेंट ये कहता है कि यार तुम इस वक्त पे कर दो एंड आई विल गिव यू अ सॉर्ट ऑफ अ रिफंड, मैं तुम्हें बाद में रिफंड दे दूंगा. ये रिफंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक्सपोर्टर्स के लिए बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी, उनको बहुत सारा कैश मिल जाता है. लेकिन क्या है कि सरकार जो है ये कैश, ये FBR अपने पास रख लेता है, ये शुरू में अपने यानी कि टारगेट वारगेट पूरा करने के लिए दिखा देता है. बिकॉज रिफंड जो आप करते हैं तो फिर ये आपको लेस करना पड़ता है फ्रॉम द कलेक्शन. ये अक्सर आपको पता है कि मेरे पास भी जिंदगी में एक बार टैक्स रिफंड आया, मैं हैरान रह गया था यार. मेरे पास ना एक कोई मुनफरिद सा चेक आया, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, पता नहीं कौन सा, किसका SBB का चेक था, किसका चेक था. एक बार टैक्स रिफंड मेरे पास आया था, मुझे याद है आज तक वो यार. वो मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह की थी जिसमें वो रिफंड, तो उसमें ये था कि यार मैं उसको ना अपने टैक्स से डिडक्ट नहीं करवा पाया था, कुछ इस तरह का हुआ था, लेट हो गया था, फलाना करवाना भूल गया था. तो उन्होंने कहा था यार इसको अपने रिटर्न्स में तुम एज अ रिफंड डाल दो. तो वो डाल दिया था, वो बाद में पता नहीं कितने अरसे बाद आ गया था. तो गवर्नमेंट जो है ये आमतौर से डंडे मार रही होती हैं. मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन मुझे याद है कि पिछली गवर्नमेंट जो है, जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, वो उनकी जो इकोनॉमिक टीम थी वो इस बात पे बड़ा फख्र किया करती थी कि जी उन्होंने जो है वो टैक्स के रिफंड्स बड़ी जल्दी से प्रोसेस करवाए थे और बड़ी तादाद में लिक्विडिटी मार्केट में उन्होंने इंजेक्ट की थी बाय इशूइंग दीज रिफंड्स. और एज आई सेड अर्लियर के एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. शहजाद जो है साहब कहते हैं सनराइज इन फॉगी मॉर्निंग, यानी सियालकोट में फॉगी मॉर्निंग है. क्या बात है जी, अच्छा जबरदस्त. और क्या है, फजल फैजी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, हैव अ ब्लेस्ड डे. वेयर आर आवर कश्मीरी ब्रदर्स, एनीवन नोज? They were very punctual in the show a year before. नहीं, अभी आज ही देखिए इत्तेफाक से मोहसिन का मैसेज आया है. इसके अलावा हमारे जो भट्ट साहब हैं वो तो आपको पता है, हम बता चुके हैं कि सियासी और मजबूरियों मुल्क में जो उनकी वजूहात हैं उसकी वजह से वो जो है वो शिरकत नहीं कर पा रहे हैं. वैसे कल हमें पता चला है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, कल बड़ी ज़बरदस्त तकरीर हुई है जिसमें हमें काफ़ी सारे हिस्ट्री के भी लेसन्स मिले हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी लेसन्स मिले हैं, पेट्रियाटिज्म क्या होता है ये हमें एक बार फिर से याद कराया गया. और हमारे जैसे जो जेनजी, नहीं हमारे जेनजी हम कहाँ होगा, जेनजी तो बच्चे होते हैं, हमारे जैसे जनरेशन X और जनरेशन Y वाले जो हैं, जनरेशन X और Y की बात कर रहा हूँ, एक बार फिर से हमारे अंदर का जो हम लोग 80s और 90s वाली जनरेशन, हमारे अंदर एक बार फिर से हुब्बुल वतनी का जो लावा है वो जोश मार गया होगा और पक गया होगा वो, बिकॉज हमें तो यही फीड किया गया था ना कि यार यही होता है हुब्बुल वतनी, दिस इज पेट्रियोटिज्म. ये जो आजकल के ये जो कच्चे दिमाग वाले जेनजी वाले आ गए हैं, मिलेनियल्स आ गए हैं, ये अजीब बातें करते हैं. ये लोग कुछ और इनके लिए हुब्बुल वतनी है, इनको किसी के लेक्चर की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. सो कल हमने मकबूजा कश्मीर का भी जिक्र सुना, कल हमने 71 की जंग के बारे में पता चला कि जी भाई वो तो सियासी असल जंग थी, तो और वो फौजी जंग नहीं थी. मेरा ये ख्याल है कि वो सियासी और फौजी दोनों शिकस्तें दोनों की तरफ थी. तो ये बहरहाल चलें जी, अब सर ने कहा है तो सही कहा होगा. अच्छा जी, इसके अलावा हसन इकबाल साहब कहते हैं सीम्स लाइक इट्स कमिंग होम, दैट इज एशिया, अनदर अपसेट. नहीं सर, किसी एशियन टीम में ये अभी देखिए अपसेट तो हो गया, जर्मनी को शिकस्त हो गई है और अर्जेंटीना को शिकस्त हुई. इसका मतलब ये कि सऊदी अरब और जापान इस पोजीशन में आ गए हैं
कि वो टीमों को आगे शिकस्त दे पाएंगे, नहीं. देखिए हर फीफा वर्ल्ड कप में ना एक डार्क हॉर्स टीम क्रिएट हो जाती है. चाहे वो गाना अभी आपने देखा हो, इससे पहले एक बार सेनेगाल हो गई थी. मैं कल तुर्की की टीम का जिक्र कर रहा था, रिमेंबर आई टॉकिंग अबाउट रिवाल्डो. तो तुर्की की टीम का भी मैं जिक्र कर रहा था. ये किसी हर वर्ल्ड कप में ना एक लास्ट टाइम, मैं क्रोएशिया को ज्यादा हल्की टीम तो नहीं बोलूंगा, बट क्रोएशिया बिकेम द रियल डार्क हॉर्सेस लाइट है. कोई ना कोई एक टीम इस तरह की उठती है. बट आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी दैट दिस टाइम अगर वाकई सऊदी अरेबिया या जापान जो है वो अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए कामयाब हो जाते हैं, some team from Asia will be qualifying, will be playing in the next round. Generally South Korea इस तरह की हरकतें करता है, लेकिन इस बार Saudis and Japanese are doing so, which is actually not bad. All right, Yataur Rahman साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम to everyone. It was great discovery, but at the same time did huge damage to the environment which the world is facing now. Still ongoing, especially in third world. क्या कहते हैं जी? Scientific discovery. ओहो, ये जरा मैं देखता हूँ. आपने एक आर्टिकल शेयर किया, व्हाई प्लास्टिक वेस्ट इज अ सी स्वीट इशू. या प्लास्टिक वेस्ट सर, सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट इज नॉट जस्ट अ थर्ड वर्ल्ड इशू. आई मीन इट इज अ फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम एज वेल. प्लास्टिक वेस्ट उनके यहाँ भी काफी बड़ा इशू है, सीरियसली. ओके जी, और क्या सीन है? अब्दुल रजाक साहब कहते हैं ड्रैगन फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. Prior to its local production, the dragon fruit which was available in Pakistan was imported from Vietnam, Thailand and other countries. अभी recently रजाक साहब मैंने एक बहुत अच्छा जो है वो आर्टिकल एक ट्विटर पे थ्रेड पढ़ा था जिसमें एक साहब ने बताया था कि ड्रैगन फ्रूट जो है ये हमारे क्लाइमेट को बड़ा सूट करता है. स्पेशली कराची में उन्होंने बात की थी. तो लोग, और ये ऐसा फ्रूट है जो कि हम अपने अक्सर लोग जो हैं अपनी बैल्कनीज में कोई चीज़ ग्रो कर रहे होते हैं. जैसे आप जो है वो कुछ अपनी किचन्स में जो है लोग कुछ सब्जियां वगैरह उगा रहे होते हैं. नॉल लिए पुदीना लिया, ये तोड़ लिया, ये हरा धनिया लिया और ये उन्होंने तोड़ लिया. बहुत खुशकिस्मत लोग होते होंगे. सो मुझे यार हमारे चचा के घर के सामने उन्होंने क्यारी बनी है, वहाँ भी उन्होंने फ्रूट लगाए हुए थे. वो नहीं फ्रूट नहीं, वेजिटेबल्स लगाई हुई थी. मुझे नहीं पता वो अभी भी ग्रो होती है. नेक्स्ट टाइम मैं गौर करूंगा ये. तो किसी ने कहा था कि ये ड्रैगन फ्रूट के, आप चाहें तो आप दराज पे जाएं और वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको ड्रैगन फ्रूट के जो बीज है ना, जो सीड है वो मिल जाएंगे. और आप अपने घर में कोई गमला वगैरह लेकर या कोई क्यारी वगैरह बनी हुई है तो उसमें डाल के इसकी अगर आप अफजाइश करें तो फिर ये हमारे क्लाइमेट को बड़ा सूट करता है और हम घर में जो है ये वाला फल में जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं. आई हैवंट ईटन दिस फ्रूट, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया हाउ डज दैट टेस्ट लाइक. लेकिन खैर चलें जी, और क्या सीन है? रजाक साहब ने भी बताया कि इंग्लैंड हैव एडेड 18-year-old रेहान अहमद टू देयर स्क्वाड अगेंस्ट पाकिस्तान. ही इज अ लेग स्पिन बॉलर. जी हाँ, इंग्लैंड ने अपने जो लेग स्पिन डिपार्टमेंट है उसको स्ट्रेंथन किया है बाय इंक्लूडिंग रेहान अहमद. आपको पता है कि इस वक्त इंग्लैंड की जो सीनियर टीम है वो बेसिकली इस वक्त अबू धाबी में है, जहां पे वो इंग्लैंड की ए साइड के साथ जो है वो एक प्रैक्टिस, एक वार्म अप गेम खेल रही है. और रेहान अहमद इज ऑल्सो फीचरिंग इन दैट. और जो ब्रेंडन मैकलम है, उन्होंने रेहान अहमद के इंग्लैंड की अंडर 19 टीम का हिस्सा है, उनको खेलते हुए देखा और वो उनसे बड़ा इंप्रेस हुए हैं. और वो कहते हैं दैट रेहान हैज दैट रॉ पोटेंशियल और इस वजह से उनको जो है फुल स्क्वाड है उसमें शामिल कर लिया गया है. ज़ाहिर है पाकिस्तान की विकेटों में शायद उन्होंने पाकिस्तान की टीम अनाउंसमेंट को देखकर शायद ये अंदाजा लगाया हो दैट परहैप्स दे मे बी वन स्पिनर शॉट. तो अगर ये खेलने में कामयाब हो जाते हैं, 18-year-old रेहान अहमद हु इज फ्रॉम लेस्टरशायर, अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो ही वुड बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंग्लैंड इन टेस्ट क्रिकेट. आई मीन 18 साल में तो हम डेब्यू देते हैं पाकिस्तान में. इंग्लैंड में आपको पता है जनरली वो थोड़ा सा जरा बच्चे से टाइम स्पेंड करवाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसको टीम में लेकर आते हैं. सो दैट वुड बी अ प्रीटी एक्साइटिंग न्यूज इफ दैट हैपेंस. सो प्रीटी कूल. चलें जी, और क्या है? दिशान बेग साहब कहते हैं क्या बात हो गई सर, जबरदस्त. कहते हैं जी खुशबू और मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर अगर जिंदा होती तो जिंदगी की 70वीं बहार देख रही होती. 24 नवंबर 1952 कराची में पैदा हुई. किताब खुशबू 1976 में छपी. 42 साल की उम्र में मालिक हकीकी से जा मिली. वाह क्या बात है जी. परवीन शाकिर का तो मैं नाम सुनता हूँ और वाइटल साइंस का वो गाना जो है ना मेरे कानों में बजना शुरू हो जाता है. तो क्या ख्याल है आज सुना जाए, फिर सुन लिया जाए. बहुत दिन हो गया वैसे चलाए हुए इसको. फराज कहते हैं बेल्जियम वर्सेस कनाडा, एन अमेजिंग गेम. कनाडा मिस सो मेनी चांसेस इंक्लूडिंग अ पेनल्टी इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द गेम. हार्ड लक. ग्लैड टू सी पाकिस्तानी ब्रदर्स वर्किंग इन सिक्योरिटी एंड इन द मैनेजमेंट टीम. क्या बात है भाई. हमारा जो भाई है फराज साहब दुआ में रहते हैं और ही इज लिविंग लाइफ मैन. सीरियसली मेरे ख्याल से आप तो कोई
3 या 4 मैचेस ऑलरेडी देखकर आ चुके हैं. आई थिंक बाय द टाइम फीफा वर्ल्ड कप विल एंड मेरे ख्याल से कोई 15-20 मैचेस फराज मुझे लग रहा है कि फड़का चुके होंगे. सो ठीक हो गया जी. रफीक कहते हैं वॉज गुड पनिशमेंट, व्हाट्स योर टेक? मोहम्मद आमिर को T10 क्रिकेट का NOC ना देना. नहीं जी, बहुत ही गलत पनिशमेंट है. एक गलत प्रेसिडेंस क्रिएट हो रही है. ये तो डिक्टेटोरियल किस्म की बातें होती हैं कि जी हमारे फेवर में बात करोगे तो फिर हमारे खिलाफ बात नहीं करोगे तो तुमको जो है वो NOC नहीं देंगे. मैं मोहम्मद आमिर को T10 लीग खेलने के लिए NOC नहीं दिया गया है और मैं इस चीज की जो है वो कड़ी मुखालफत करता हूँ अगर उससे कोई फर्क पड़ता हो. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? फहीम अली खान साहब कहते हैं डियर अदील सलाम, माय फेवरेट स्पेनिश टीम हैज बीटन कोस्टा रिका 7-0. It's brutality and for the rest of the teams it's an alarm. ओए फहीम अली खान जो है ना स्पेन को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी टीम वाकई अब तक की फीफा वर्ल्ड कप की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव विन मैन कोस्टा रिका, उनको शिकस्त दी है स्पेन ने एंड 7-0 मैन. दैट इज जस्ट टू मैनी. ओके, जिसके अलावा शौकत हबीब कहते हैं इनफ इज इनफ, एवरी पैट्रियट इज फेड अप ऑफ दिस मीनिंगलेस रिटोरिक. वो बेसिकली इमरान खान के रिटोरिक की बात कर रहे हैं. ये शौकत हबीब साहब, ये इनका कल भी बड़ा मशहूर मैसेज एक आया था. कहते हैं फॉर अल्लाह सेक लेट द पाकिस्तानी लिव पीसफुल लाइव्स. शौकत हबीब साहब, लेट द पाकिस्तानी चूज हु दे वांट टू बी रूल्ड बाय एंड देन प्लीज लेट अस लिव अ पीसफुल लाइफ. मैं आपके जुमले में सिर्फ चंद अल्फाज का इजाफा कर रहा हूँ. पाकिस्तानियों का हक बनता है. कल हमने वैसे ही सुन लिया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह फौज ने काफी भी बार ये बात बोली है कि हम सियासत से अलग हो गए हैं और उस दौरान एक जबरदस्त सियासी तकरीर भी हमने सुनी. लेकिन अल्लाह मालिक है जी, देखते हैं इस मुल्क का क्या होता है. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, आतिफ असलम वे दिल जलाने की बात करते हो. 7:54 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है एंड चौधरी नईम साबिर एडवोकेट साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील अजहर सर, आई गेस our next few weeks are going to be very critical for Pakistan politics. So let's fasten our seat belt. सर कब हमारे critical नहीं रहे इस साल, लेकिन I really hope that things finally settle down now because it is actually it has been pretty long now and I think we need a break for sure. Abdullah Chaudhary कहते हैं very good morning. Me and my mamu listen to your show every day while going to our workplaces. Stablers. Thank you Abdullah. Ibad is listening to the show as well और वो ये कह रहे हैं कि जी we are also listening to your show in the morning duty shutdown. मेरे साथ फीफा डाई हार्ड फैन बैठा है. चलें जी आपके साथ जो भी फीफा जो है डाई हार्ड फैन बैठे हैं, एंजॉय करें जी. आज ये दिस इज देयर टाइम, ये उनका वक्त होता है. यानी आप लोग बैठे हुए बरसाती मेंढक जो है ना 4 साल में एक दफा जागते हैं फुटबॉल देखने वाले. बट देन देयर आर पीपल हु वॉच फुटबॉल द एंटायर ईयर. कि जी जब सीजन खत्म हो रहा होता है यूरोपियन लीग का तो वो एक अफसोस के मोमेंट में होते हैं दैट देयर विल बी नो फुटबॉल फॉर द नेक्स्ट 3 months 2.5 months एंड स्टिल. बट खैर चलें जी, दिस इज देयर टाइम. ओके, और ये सीन है कि वकास दुरानी साहब, ओके, उनके साहबजादे हसन भी प्रोग्राम सुन रहे हैं. कहते हैं अनदर सॉकर अपसेट यस्टरडे बाय जापान. बिल्कुल जी, इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह 8 बजे के ब्रेक के बाद. और इसके कहते हैं EU डिफ्यूजेस टेंशन ओवर कोसोवो कार नंबर प्लेट्स. चलें जी, बहुत अच्छी बात है. यूरोपियन यूनियन ने दखलंदाजी. रिमेंबर मैंने परसों इस हवाले से बात की थी कि नंबर प्लेट्स के हवाले से जो है वो एक जंग हो सकती है. बट कोसोवो एंड सर्बिया दोनों ने आगे बढ़ के कहा है कि चलो जी मामलात को जो है ना वो डिफ्यूज करें. चलो जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. बहुत बड़ी खबर भाई, कल की 8 कॉलमी खबर जो है ना वो तो एक अखबार ने यहाँ पर छापी हुई है. आर्मी चीफ आउटगोइंग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल अपनी इख्तितामी अलविदाई तकरीर जो है वो की है. 6 सितंबर की तकरीब आपको पता है इस बार टाइम पे नहीं हो पाई. हो सकता है उनके जहन में ये पहले से प्लान हो कि यार I will need this occasion, I will have this occasion to give my farewell speech. और उन्होंने जो है ये अपनी फेयरवेल स्पीच कल की और इसको इवेंट को नाम दे दिया जी और यौम शुहदा का. और कहते हैं जी सब जहन नशीन कर लें, सब्र की भी हद होती है. जाली और झूठिया बयानियां बनाकर हिजान पैदा किया गया, अब राह फरार इख्तियार की जा रही है. मुल्क में बैरूनी साजिश हो और फौज खामोश रहे, ये नामुमकिन बल्कि गुनाह कबीरा है. आर्मी चीफ का अलविदाई खिताब.
कल मैंने जनरल साहब के इस खिताब को जो है वो उसके सीधा सीधा नुकात को पढ़ने की कोशिश की अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद, और मुझे जाहिर है मैं खुल के उसके हवाले से, आपको पता है पाकिस्तान में हम चीज़ों पे बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक चीज़ जो मैं कह सकता हूँ वो ये कि उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा हुआ है, जो मैं सुबह जनरेशन जी और मैं मिलेनियल्स की बात कर रहा था, उनको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाजा हुआ है कि वो बयानिया जिसको जाहिर है बाजवा साहब झूठा, मन घड़त और जाली करार दे रहे हैं, उससे पाकिस्तान फौज की जो ओवरऑल परसेप्शन है उस पर कोई ना कोई फर्क जरूर पड़ा है। जाहिर है पाकिस्तान के कोने कोने पे इनके अपने लोग होते हैं जो कि उनको वाइब्स दे रहे होते होंगे। अक्सर ऐसा ही होता है कि जी जिस तरह आपको पता है कि बादशाह सलामत को अक्सर पुराने जमानों में अपडेट वही दी जाती थी कि जी सब चंगा सी, जी सब सही चल रहा है, बेहतरीन काम चल रहा है, बेहतरीन अवाम खुश हैं एंड ऑल। तो लेकिन होपफुली देयर विल बी सम जर्नल देयर इन आर्मी जो कि इनको असल पिक्चर प्रेजेंट कर रहे होंगे। कल मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजवा साहब ने अपना एक केस पुटअप किया है अगेंस्ट दैट नैरेटिव जो कि पिछले 8 महीने में 9 महीने में हमने इमरान खान की तरफ से सुना है। इमरान खान का ये कहना है सदर मुमलिकत आर्मी चीफ की तैनाती पर मुझसे मशवरा करेंगे, मर्जी का आर्मी चीफ नहीं चाहता, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ मैंने तो अक्टूबर में सोचा ही नहीं था कि कौन आर्मी चीफ बनेगा। हमले में शहबाज शरीफ पूरा मुलविस, नवाज शरीफ भी जानता होगा। चेयरमैन पीटीआई का इंटरव्यू, मौलाना तारिक जमील से उन्होंने जो है वो मुलाकात की है। अच्छा जी, आर्मी चीफ तकर्रुरी आज समरी सदर को 8 साल, जरदारी की तजवीज को तरजीह दी जाएगी, वजीर दिफा का ये कहना है। वजीर आजम की इत्तेहादियों से मशावरत, आज वफाकी काबीना का इजलास, आर्मी एक्ट में तरमीम पर गौर होगा, समरी रोकने से गैर यकीनी सूरत हाल होगी। देखिए इस पूरे मामले में अब सिर्फ एक जो वाहिद चीज है वो ये है कि आर्मी चीफ इसको रिव्यू के लिए जो है ना वो वापस भेज दें वजीर आजम को, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि होगा नहीं, और ये मामला और ये स्टेप जो है, ये स्टेज जो है, ये भी गुजर ही जाएगी। ठीक हो गया जी। और क्या खबर है? जी बिल्कुल, बाजवा साहब ने कल जो एक दावा किया कि जी अब फौज फरवरी के बाद से फौज जो है वो सियासत में अमल दखल नहीं कर रही है। देखिए पाकिस्तान की 3 सियासी जमातें हैं जिनका आइंदा का लाएअमल ये बता देगा कि फौज अब सियासत में इन्वॉल्व है या नहीं। नहीं ये पार्टियां, ना पीपल्स पार्टी है, ना ये नून लीग है, ना ये तहरीक इंसाफ, ये 3 छोटी पार्टियां हैं जिनके तेवर आपको ये बता देंगे कि अब कॉल्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। हमारे एक सियासी जमात की लीडर ने कहा था कि जी हम तो कॉल के इंतजार में हैं कि कॉल क्या कहती है। तो चलें जी देखते हैं क्या सिलसिला है। इसके अलावा आर्मी चीफ ने यह भी दावा किया कि मशरकी पाकिस्तान फौजी नहीं सियासी नाकामी है। मैं देख रहा हूं कि उससे कुछ जो आइडियोलॉजिकल जाले हैं वो उनके इस बयान से जो है ना वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। ठीक है जी, टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त, मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं जी। और क्या सीन है? ये सीन है कि खेलों के हवाले से हम बात करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप। यस इंडीड, फीफा वर्ल्ड कप के जिक्र करते हैं एंड येट अनदर मेमोरेबल डे, बहुत ही यादगार दिन कल एक और फीफा वर्ल्ड कप जाहिर है। अभी आपको पता है कि दुनिया जो है वो सऊदी अरब के अर्जेंटीना के ऊपर जो एक जबरदस्त की जो कामयाबी थी और एक अपसेट कामयाबी थी, उसके अभी तक शहर से बाहर जो है वो नहीं निकली थी। और कल जो है वो एक और बड़ा जो है वो एक अपसेट हो गया। और वो अपसेट जो हुआ है वो ये हुआ है कि जर्मनी की जो नेशनल फुटबॉल टीम है उस पे उनको जो है वो शिकस्त हुई है जापान के हाथों। और अभी जो है आपको पता है कि हुआ क्या सीन है, जर्मनी ने इस पूरे मामले को पॉलिटिकल बना दिया था। आपको पता है मैच से पहले जर्मनी के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपने मुंह पर जो है वो हाथ रख लिया था। दे कवर्ड देयर माउथ विद देयर हैंड। इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट कि जी उनके मुंह बंद किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि उनके जो वो जो आर्म बैंड्स पहनना चाह रहे थे, वन लव के आर्म बैंड, ये वन लव आपको पता है कि इसके पीछे जो है वो क्या कहानी है। और उसकी वजह से उन पे, क्योंकि वहां पे आपको पता है इस पे ऑलरेडी काफी ज्यादा जो है ना ये बात हो चुकी है। और वन लव के ये आर्म बैंड जो है जर्मन टीम को पहने, उन्होंने मैच से पहले जो है ना एक तरह का अपनी तरफ से प्रोटेस्ट ये किया था। लेकिन बहरहाल वो हुआ ये कि वो उनकी जो जर्मनी की जो इंटीरियर मिनिस्टर है बाय द वे, शी वाज देयर एट द स्टेडियम और शी वाज वेयरिंग दैट वन लव आर्म बैंड। यानी ये LGBT आपको पता है इन लोगों के हवाले से जो ये मामला थे। तो वो हुआ ये कि मजेदार बात आई, इस पे काफी इंटरनेशनल जोक भी बन रहे हैं कि वो जो जर्मन खातून थी इंटीरियर मिनिस्टर उनकी नैन्सी फेजो,
उनके जो आर्म बैंड है उसमें 1 लिखा हुआ है, तो उन्होंने वो स्कोर लेकर आए कि जापान 2 एंड जर्मनी 1. बहरहाल चलें जी, कंट्रोवर्सी से बाहर निकलते हैं. हम जरा आगाज करते हैं मैचेस के हवाले से. और कल जो है मैचेस खेले गए उसमें आई थिंक देयर वर 2 वेरी गुड मैचेस दैट वी सॉ यस्टरडे. एक तो जापान जर्मनी वाला मैच अच्छा था, दूसरा रात में व्हाट अ अमेजिंग फाइट पुट अप बाय कनाडा यस्टरडे. इवन दो दे लॉस्ट द गेम 1-0, लेकिन क्या जबरदस्त डोमिनेशन का उन्होंने मुजाहिरा किया. कल का जो पहला गेम था ऑफ कोर्स वो कल हम बात करते हैं जी स्पेन और कोस्टा रिका के हवाले से. स्पेन और कोस्टा रिका की टीमों के दरमियान जो ये मुकाबला था, ये स्पेन ने 7-0 से कामयाबी हासिल की. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस मस्ट बी वन ऑफ द बिगेस्ट विन्स फॉर स्पेन इन फीफा वर्ल्ड कप. 7 गोल्स इन अ फीफा टूर्नामेंट इज अ बिग नंबर. 7 जो है वो गोल स्कोर हुए. और मजेदार बात यह है कि ये 7 गोल जो है ये 7 मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने जो है वो स्कोर किए हैं. तो चलें जी, स्पेन कैंपेन 2010 के जो चैंपियन थे, देयर कैंपेन इज ऑफ टू अ वंडरफुल स्टार्ट. याद रहे ये वही ग्रुप है कि जिसमें जापान और जर्मनी भी शामिल हैं. और जापान और जर्मनी ज़ाहिर है ऑलरेडी नाउ दैट जापान हैज वन अ गेम, स्पेन ने कामयाबी हासिल की है इतने बड़े गोल डिफरेंस के साथ. द प्रेशर इज ऑन जर्मनी नाउ कि वो इस हवाले से क्या करते हैं. जर्मनी की साइड पिछली बार भी फीफा वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गई थी. अब देखते हैं हाउ दे विल मैनेज टू कम बैक फ्रॉम दिस. सो बहरहाल जापान और जर्मनी के मैच के हवाले से हम बात करें. सो पहले हाफ में जो है वो गोल स्कोर किया इल्के गुंदुआन ने, मैनचेस्टर सिटी के ये प्लेयर हैं, आप जानते हैं. इसके अलावा इन्होंने एक और गोल, काई हावर्ट्स जो है इन्होंने गोल स्कोर किया. और हावर्ट्स के जो ये गोल है इसको VAR ने जो है वो ओवरटर्न कर दिया. तो इनका ये ऑफ साइड हो गए थे ये इन द बिल्ट अप टू द गोल, और इस वजह से जो है वो ये गोल जो है इनका नहीं ठहराया. फिर सेकेंड हाफ में इट वॉज अबाउट जापान. मैच खत्म होने में 15 मिनट रह गए थे. जर्मनी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ क्या होगा. पहले दोआन और फिर आसानो ने जो है वो गोल स्कोर करके जर्मनी को ये फतेह दिलाई. ऑफ कोर्स एक बार फिर से इट वॉज अ वेरी हाई पोजेशन गेम. मैंने आपको सऊदी के मैच में थोड़ी सी टेक्टिक्स और स्ट्रेटजीज के बारे में बताया था. यहाँ पे भी जर्मन्स हैड अ 74% पोजेशन, यानी अगर ये मैच अज्यूमिंग 100 मिनट हुआ है तो फिर 75 मिनट जो है वो बॉल जर्मनी के पोजेशन में रही है. उनकी पैसिंग चल रही थी, उनके खिलाड़ी जो हैं उनके कदमों के नीचे वो बॉल थी. 26% ऑफ कोर्स फिर जापान का रहा. बहुत ज्यादा शॉट्स ऑन गोल जो है वो इस मैच में देखने में आए हैं, और जापान की जानिब से 12 शॉट्स ऑन गोल थे, लेकिन उसके मुकाबले में जर्मनी की तरफ से 26 शॉट्स ऑन गोल, उसमें से सिर्फ वो एक कन्वर्ट करने में कामयाब हुए. इनफैक्ट देयर वर 2, लेकिन एक जो है ऑफ साइड करार दे दिया गया था. There were 4 big chances that were missed by Germany there. So Germany's campaign, अब वो जरा इन कंट्रोवर्सीज और अपनी ड्रामेबाजियों और ये जो है ना वन लव और इन चीजों से जरा बाहर निकलें. It's about time that they should start focusing on their campaign. या अपनी वैल्यूज और अपनी जो है कल्चर दूसरे मुल्कों पे थोप नहीं सकते. इनको भी ये बात अब समझनी पड़ेगी. अच्छा जी, कल के और मैचेस के हवाले से बात करें. कल मोरक्को और क्रोएशिया के दरमियान पहला मैच, कल जो दोपहर 3 बजे वाला मैच खेला गया था, भाई ये मैच 0-0 से बराबर हुआ. और ये बात माननी पड़ेगी आपको, मोरक्को को क्रेडिट देना पड़ेगा. आई थिंक दीज आर 2 points. I'll say these are 2 points lost by Croatia, because it was expected that Croatia will be able to win this game, because उनका मुकाबला last time के जो champions हैं उनके साथ ना की जगह जो रनर अप थे उनके साथ हो रहा था. और Morocco is ranked number 22 in FIFA, और Croatia it is ranked 12th in FIFA. So आप देख सकते हैं कि क्रोएशिया एक बेहतर साइड है. उनकी टीम के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो टॉप यूरोपियन लीग्स में जो है वो खेल रहे होते हैं, एंड दे हैव गॉट अ बेटर एक्सपोजर बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट. सो आपको मोरक्को को देना पड़ेगा जी यहाँ पे क्रेडिट कि उन्होंने दे हेल्ड द क्रोएशियन साइड फॉर अ 0-0 ड्रॉ, इवन दो 65% पोजेशन के साथ जो है वो खेली क्रोएशियन साइड, लेकिन मोरक्को हैड मोर शॉट्स ऑन गोल. इवन दो उनमें से ज्यादातर जो उनके शॉट्स ऑन गोल थे वो बॉक्स के बाहर से उन्होंने जो है वो जो अपनी स्ट्रैटेजी लेकर चले थे, वेरी वेरी क्लोज टू परहैप्स द सऊदी स्ट्रैटेजी, कि तुम्हारे पास बॉक्स के करीब बॉल आए,
एंड गिव इट अ ट्राई रादर देन लुकिंग फॉर अ फॉरवर्ड. कोई आप जो है वो स्ट्राइकर देख रहे हो, गेंद आए बॉक्स के बाहर, गिव इट अ शॉट, शायद एक तुक्का लग जाए. लेकिन बहरहाल कल तुक्का नहीं लगा, गोल वो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी दे हैड 8 शॉट्स ऑन गोल, जिसमें से आई थिंक देयर वर only 2 shots on target, which is same as Croatia. ठीक हो गया जी. अब जरा जल्दी से बात करते हैं हम आज के मुकाबले. अच्छा, कल रात में जो बेल्जियम और कनाडा का मैच हुआ जी, जबरदस्त फाइट पुट अप की कनाडा ने. इनफैक्ट अगर आप स्टैटिस्टिकली बात करें तो कैनेडियंस डोमिनेटेड दैट गेम, दैट दे हैड 22 शॉट्स ऑन गोल. और मोरक्कन और सऊदी स्ट्रेटजी के बरखिलाफ मेनी ऑफ दोज शॉट्स केम फ्रॉम द इनसाइड द बॉक्स. वो जो पेनल्टी का एरिया होता है ना, जो वो रेक्टेंगल बना हुआ होता है, what is zabardast display by them, but many of the shots were going off target. Only 3 shots on target by the Canadians. लेकिन फिर भी यार, a team which is making its return to the international football after almost 36 years, this was indeed a wonderful display. They lost the game, Belgium 1-0 से गेम जीत गया ये, और बट इसके बावजूद आपको देना पड़ेगा क्रेडिट यहाँ पे Canadians को. बेल्जियम याद रहे इज वर्ल्ड नंबर 2 साइड, दुनिया की दूसरी बेहतरीन साइड. और अगर हम कनाडा की बात करें, उनकी जो फीफा रैंकिंग है दैट इज नंबर 41. सो among the lower ranked side in this FIFA World Cup. अब जल्दी से बात करते हैं हम आज के मैचेस के हवाले से. आज जो पहला मैच खेला जाएगा उसमें दोपहर को 3 बजे मुकाबला होगा स्विट्जरलैंड का कैमरून के साथ. और कैमरून ऑफ कोर्स अफ्रीका की टॉप टीम्स में से एक है. काफी फ्रीक्वेंटली जो है ये फीचर करती है इन द फीफा वर्ल्ड कप. इस वक्त तो फिलहाल खैर इनकी रैंकिंग काफी लो है, बट स्विट्जरलैंड के साथ इनका मुकाबला है. और स्विट्जरलैंड अगेन अनदर टीम दैट हैज स्टार्टेड फीचरिंग वेरी वेरी regularly in the FIFA World Cup. Right now they are ranked 15th in the world compared to Cameroon which is ranked 43rd. I think उसके बाद आज 6 बजे जो मैच होने वाला है उसमें यूरुग्वाय का मुकाबला होगा साउथ कोरिया के साथ. और यूरुग्वाय एक जमाने में आपको पता है कि काफी जबरदस्त टीम थी, जिस वक्त अभी भी अच्छी टीम है. मैं ये नहीं कह रहा कि टीम में कोई बुरी हो गई है, कुछ मसला है, लेकिन आप जानते हैं कि लुइस सुआरेस दे आर नंबर 14 इन द फीफा रैंकिंग. लुइस सुआरेस अपना आखिरी फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे. लेट्स सी वो उसको यादगार बनाते हैं या नहीं. आज रात 9 बजे जो मैच होने वाला है उसमें ऑफ कोर्स पुर्तगाल का मुकाबला होगा गाना के साथ. और ये दोनों टीमें इससे पहले भी एक दफा आमने सामने आ चुकी हैं वर्ल्ड कप 2014 में, जिसमें पुर्तगाल ने 1 के मुकाबले में 2 गोलों से कामयाबी हासिल की थी. ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कोर्ड द विनर इन दैट गेम. रोनाल्डो के हवाले से खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं. सुना उन्होंने कुछ फैन के साथ बदतमीजी भी किया, उनका मोबाइल उठा के जो है वो उन्होंने फेंक दिया. बट लेट्स सी क्या रहा है सिलसिला. इसके अलावा आज रात में 12 बजे वो फाइनली द ब्राजीलियन टीम, यानी आज सारी टीमें जो हैं वो अपना पहला मैच रात कल सुबह तक खेल चुकी होंगी. ब्राजील का मुकाबला सर्बिया के साथ होने वाला है. यार देखें, ब्राजील को वर्ल्ड नंबर 1 फुटबॉल साइड और सारी बातें, और मैं भी उनको बार बार फेवरेट्स ही करार दिए जा रहा हूं, लेकिन ये जो टीम है ना, ये सर्बियन टीम जो है, इससे जरा इनको रहना पड़ेगा मोहतात. मैं ये नहीं कह रहा कि सर्बियन जो है वो इनको हराने की पोजीशन में या कुछ है, लेकिन there is enough quality in that side के जो कि इनको थोड़ा सा हार्ड टाइम जो है वो ऑफ कोर्स दे सकती है. सो या बट ब्राजीलियंस आर स्टिल द फेवरेट. तो आज रात तमाम टीमें अपना पहला मैच जो है वो खेल चुकी होंगी. कल से जो है राउंड 2 शुरू हो जाएगा, यानी सेकंड लेग, यानी टीमें अपना दूसरा मैच खेलना शुरू करेंगे. और मेजबान कल के मैच की खैर हम कल बात करेंगे, बिकॉज मेजबान कतर भी कल एक्शन में होगा. अभी फिलहाल आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है एंड यस 8:23 हो चुके हैं. दिस इज द टाइम व्हेन आई ट्राई टू कैच अप ऑन योर WhatsApp messages or yeah, so where to start from okay, Numan Yusuf साहब कहते हैं following Saudi's announcement after their upset victory, Japanese government has also followed suit and after the team's upset win over Germany orders 4 extra work hour today. हो सकता है भाई, हो सकता है. जबरदस्त जी, ग्रेट. एंड देन उसामा खान कहते हैं, अदील भाई काइंडली प्रेडिक्ट द विनर ऑफ ईच मैच एज वेल. इफ यू आर रॉन्ग इन योर प्रेडिक्शन वी विल टेक अ क्लास ऑफ यू. अबे भाई, वो एक मैंने मैच प्रेडिक्ट कर दिया था, उस पे कोई साहब आ गए थे कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है फुटबॉल के हवाले से एंड ऑल. इवन दो खैर आई डोंट गिव अ व्हाटएवर,
कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन चलें अब हम आपको प्रेडिक्शन बता देते हैं. अभी बताता हूँ मैं आपको आज के मैचेस की प्रेडिक्शन. ठीक है जी, आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है. अभी तो प्रेडिक्शन वैसे खैर इस वर्ल्ड कप में देना ना, प्रेडिक्शन देने में क्या है यार. प्रेडिक्शन आप जनरली टीमों की रेपुटेशन के ऊपर यानी करंट फॉर्म के ऊपर बोलते हैं. ब्राजील और सर्बियन के मैचों में आपको बता चुका हूँ, ब्राजील आज मैच जीत जाएगा, लेकिन सर्बिया फाइट पुट अप जरूर करेगा. स्विट्जरलैंड और कैमरून, एज मच एज आई वुड वांट कैमरून टू विन दिस गेम, लेकिन स्विट्जरलैंड मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा. और हमारे असल में उसकी शायद स्विट्जरलैंड से खैर इतनी कोई स्विट्जरलैंड अगर आप होकर आए हुए हो ना तो फिर आपको कोई इतनी स्विट्जरलैंड से मोहब्बत रहती नहीं. इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री बट लोग बड़े फीके हैं वहाँ के. बट देन ऑफ कोर्स हमारे आर्सेनल के ग्रैनिट जाका जो है वो 10 नंबर की शर्ट पहनते हैं स्विट्जरलैंड से. So that could be my only reason for supporting this team. Uruguay, South Korea, if you ask me, I think Uruguay, but I would want South Korea to win. And Portugal and Ghana, I would desperately want Ghana to win that game यार. मतलब पुर्तगाल जीतेगा लेकिन घाना जीत जाए मैच यार. क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रोए तड़पे, वो एड़ियां रगड़े स्टेडियम के ऊपर बैठ के, वो खुदा की कसम मेरी बाकायदा. ऑफ कोर्स मेरा कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला लेना देना नहीं है, लेकिन ये अजीब है यार ये आदमी यार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो. एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. अब बता दी भैया प्रेडिक्शन, अब कल चेक करते हैं प्रेडिक्शन क्या क्या सही होती हैं. अच्छा जी, इसके अलावा फहीम अली खान कहते हैं बहुत ही थक्कल किस्म का जंगल है, जिंगल ये जागो जागो यार, ये जागो जागो आज इसका आखिरी दिन है इंशाल्लाह. मैंने अयाज साहब को मैसेज कर दिया है, वॉइस नोट बना के भेज दिया. अयाज साहब इस जागो जागो को निकालें यार, मैं भी थक रहा हूँ इससे. आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. अकबर मंसूर साहब कहते हैं ट्रैफिक जैम फ्रॉम जेल चौरंगी टुवर्ड्स बलोच कॉलोनी, शहीदे बलोच कॉलोनी शारा फैसल. अरे अब ये तो मेरा एरिया है भाई, ये क्या हो गया. जेल चौरंगी से बलोच कॉलोनी यानी शारा फैसल तक, वरना शहीद मिल्लत रोड वैसे काफी फ्लो में रहती है, वहाँ ट्रैफिक जैम अब होता नहीं है जब से अंडर पासेस वगैरह बन गए, टूटे फूटे जैसे बन गए. लेकिन ये मैं चेक कर लेता हूँ क्या हो गया. आज हमारे पास अभी नजीर बेयाबानी ने भी तस्वीर भेजी है और वो उन्होंने बताया है, नजीर का कहाँ है मैसेज, फ्रॉम एट पॉइंट व्हेन यू ज्वाइन कमिंग फ्रॉम मिलेनियम जैम ऑन शारा फैसल में भी जैम है, जो मिलेनियम से रोड आ रहा है यानी जो आपका ड्रिग रोड वाला जो है ना कट, वहां पे यार पता नहीं सीन क्या है यार. आई डोंट नो यार. कल मैं यूनिवर्सिटी रोड पे भी इतना बुरा फंसा हूं ना. वो जो रेड लाइन की कंस्ट्रक्शन चल रही है, चले गुड टू सी, बहुत तेजी से काम हो रहा है. और ऑरेंज लाइन वाली सिंध गवर्नमेंट अपनी सिंध स्पीड जो है वो नहीं दिखा रही है. सिंध स्पीड वैसे शहबाज स्पीड की भरपूर नाकामी के बाद पेश है सिंध स्पीड. तो लेकिन यार प्लानिंग ठीक नहीं है. लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग जो कल मुझे नजर आई है वो नजर आई है कि यूनिवर्सिटी रोड में उल्टे हाथ की तरफ जो है, आई एम सॉरी रेस्ट ऑफ द कंट्री, जरा हम कराची टॉक कर रहे हैं इस वक्त. यूनिवर्सिटी रोड के लेफ्ट साइड पे, ये मैं उर्दू कॉलेज के सामने से लेकर ऑल द वे टिल एक्सपो सेंटर, लेफ्ट साइड वाले सारे खंबे, उस ट्रैक के खंबे उखाड़ दिए. इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रीन बेल्ट या जो फुटपाथ है उसको खत्म कर रहे हैं और ये सर्विस रोड को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं विद द मेन रोड, व्हिच एक्चुअली इज अ गुड थिंग, शुड हैव बीन डन अर्लियर बिफोर दिस स्टार्टेड. बहुत ख्वारियत हो रही है वहां पे. अकबर कहते हैं भाई की मेमोरी और करेक्ट वर्ड यूज करने पे एज का इम्पैक्ट आ रहा है ना यार, ऐसा हो रहा है वाकई, बुढ़ापा आ रहा है भाई. अच्छा, जिसके अलावा शारिक किदवाई साहब कहते हैं हैप्पी थैंक्स गिविंग टू ऑल यूएस फ्रेंड्स, एंजॉय फूड एंड फैमिली गैदरिंग्स ऑन लॉन्ग वीकेंड, स्टे ब्लेस्ड. ऑलराइट, सो एनीवन लिसनिंग टू मी इन यूएस, वैसे मेरा नहीं ख्याल अभी कोई मुझे अमेरिका में सुन रहा होगा, लेकिन फिर भी जो कोई सुन रहा है, हैप्पी थैंक्सगिविंग यार. एक्चुअली लाइक दैट हॉलीडे, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अच्छा है. और आज मैं जो कुछ पॉडकास्ट वगैरह सुनता हूँ उसमें कल मैं सुन भी रहा था टर्की, आपको तो टर्की बनाते हैं इसमें, टर्की जो इसका एक जो खास डिश अमेरिकन जो बना रहे होते हैं और उसमें एक बड़ा चैलेंज होता है कि उसको परफेक्शन के साथ किस तरह जो है वो बनाया जाए. टर्की बहुत बड़ी सी ये जो है एक मुर्गी नुमा जो है डिश होती है, लेकिन खैर एनीवे उससे काफ़ी बड़ी साइज की होती है. आई मीन वेट की अगर आप बात करें तो 5 गुना कहते हैं कि ये बड़ी होती है. तो ठीक है, चलें जी, टर्की मैंने खाई नहीं वैसे कभी. अच्छा जी, इसके अलावा हसन शेख कहते हैं सुबह का दरवाजा खुला, ठंडी ठंडी हवा चली, जागो जागो सुबह हुई. ये क्या भाई, ये क्या हो गया. लाइक कुछ चलो हो सकता है. चलें भाई, याद कर रहे हैं, वेरी नॉस्टैल्जिक. रिमेंबर ये गाना आया करता था सुबह, चाचा जी की मुसस्सर हुसैन तारा साहब की ट्रांसमिशन में ये वाला गाना आया करता था, जागो जागो सुबह हुई. एक बच्चा कुर्ता शलवार में जो है वो ये गाना गा रहा होता था और उसके हमनवा हुआ करते थे बहुत सारे वहां पर मौजूद. And then जुल्फकार अली साहब कहते हैं my 2-year-old son likes only one line from that conversation, that is जागो जागो. He will immediately repeat it in the same energy. जबरदस्त जी, क्या बात है. And then we have got जीशान बेग साहब ने ये खबर शेयर की. हाँ यार, कल बड़ा अफसोस हुआ. कल वो पता चला कि वो
नादिया खान के शो में वो जो टोनी आया करते थे, उनका इंतकाल हो गया यार. वो बेचारे ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट यस्टरडे. और एंड इन्हें कहना चाहिए कि बड़ा मुनफरिद इनका एक स्टाइल हुआ करता था. और नादिया के शो में ये शोबिस वगैरह की खबरें जो हैं लेकर आया करता था. इज अ फोटोग्राफर एज वेल. And very sad news. Okay, then we've got Riazur Rahman साहब कहते हैं extremely important cabin crew essential is a wheelie bag, small suitcase carried by crew containing cabin shoes, manual laptops, uniform, spare shed, everything needed for a flight and potential layover if the aircraft goes tech or for out of hours. यानी जहाज आप cabin crew वाले जो हैं अपने साथ एक बैग जरूर कैरी कर रहे होते हैं. और मुझे याद है हमारे वालिद साहब भी जो हैं वो उनके, क्योंकि अब्बू कैबिन क्रू में ही थे, सो उनका भी एक बैग उनका हुआ करता था और उसमें कुछ एसेंशियल्स हुआ करते थे कि अगर वाकई रुकना हो जाए या कुछ हो जाए, फ्लाइट डिले हो जाए, देन देयर शुड बी सम स्टफ देयर विद यू. इसके अलावा नासिर हुसैन साहब जी मुस्कुराने की बात करते हो, आप बहुत शरारती हैं. ड्रॉइंग द एनालॉजी विद यस्टरडेज इवेंट. नहीं जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा. मैं इस हवाले से बात भी नहीं करना चाहता बिकॉज आपको पता है कि ये जरा मसला हो जाता है. इमरान कुरैशी साहब इस्तांबुल में प्रोग्राम सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं सब लिसनर्स को. एंड देन सारा खान कहती हैं आशियाने की बात करते हो, जल जलाने की बात करते हो, मैंने हफ्ते भर से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो. ओके, जबरदस्त यार, जबरदस्त शायरी आपने की है, मैं तो अश कर उठा हूँ. सलमान काजी साहब कहते हैं वेरी फॉगी वेदर फ्रॉम माई फ्लैट गैलरी. हाँ, कराची में थोड़ी सी फॉग ज्यादा है, बल्कि कल रात में मैं कब्जा कॉलोनी से वापस आ रहा था तो उसी वक्त जो है काफी देर हो गई थी वापसी पे, और वहां पे उस वक्त भी जो है वो काफी नजर आ रहा था. ये फॉग आप फील कर सकते थे मोटरवे के ऊपर. अच्छा जी, जुनैद अहमद सिद्दीकी कहते हैं आई थिंक एज अ नेशन वी मोस्टली लाइक टू सी अदर अंडरडॉग्स विनिंग देयर फुटबॉल मैचेस. नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि एज अ नेशन आप हमारी बात कर रहे हैं कि हमें अंडरडॉग्स को फुटबॉल जीतना या वो पसंद है. I think everybody loves an underdog story. Everybody loves an underdog story. आप जितनी भी स्पोर्ट्स की बड़ी मूवीज बनाकर देख लें, उसमें आपको अंडरडॉग्स की बात की जाएगी. आई मीन कि एक टीम थी, अगर देखें अगर किसी टीम को जीतना ही था, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग देम वाज वेरी हाई और वो जीत जाते हैं तो व्हाट्स द बिग डील. इसकी सिर्फ ज़ाहिर एक काउंटर मूवी, इस थॉट की काउंटर मूवी हाल ही में जो नेटफ्लिक्स में, हाल ही में तो नहीं, अब तो खैर काफी अर्सा हो गया, नेटफ्लिक्स में कुछ साल पहले जो शिकागो बुल्स द लास्ट डांस, उसमें भी अगर आप देखिए तो उसमें जो माहौल बनाया गया है कि विद इन शिकागो बुल्स, यू गाइस शुड वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री द लास्ट डांस. अमेजिंग. लाइक आपको बास्केटबॉल में भी इंटरेस्ट पैदा होगा. और शिकागो बुल्स यानी 90s की क्या टीम हुआ करती थी. रिमेंबर वी ऑल love to wear the Michael Jordan and Chicago Bulls. देखते नहीं थे बास्केटबॉल लेकिन बस जानते सब थे माइकल जॉर्डन को. सो उसमें ये दिखाया गया था कि एक अजीम टीम जो है उसके अपने अंदर जो है कितने अंडरडॉग्स होते हैं जिनको परफॉर्म करना है इन देयर लास्ट सीजन एंड स्टफ. सो दैट वाज ब्रिलियंट. ओके जी, इसके अलावा जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया, सब ने रिवायत पकड़ ली. आतिफ इकबाल, यार मेरे ख्याल से पता है क्या, आप शायद फुटबॉल लोग हम जरा कम देखते हैं, इस वक्त देख रहे हैं तो हमें अंदाजा हो रहा है. फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप इस तरह के अपसेट्स होते रहते हैं, एक दो हो जाते हैं. इस बार हुआ यही है कि पहले 4 दिन में ही 2 बड़े अपसेट्स हो गए, इसलिए शायद हमको ज्यादा लग रहे हैं. लोन शमीम कहते हैं कॉन्ग्रेट्स ऑन द यूएई टीम, यूएई ऑन इस ग्रेट विन, आर बेस्ट साइड अर्जेंटीना, दे सेलिब्रेट. नहीं, यूएई कहां से आ गए, यूएई तो क्वालिफाई भी नहीं किया, सऊदी अरब ने जो है वो ये किया है. शायरा फैसल को एक खराब गाड़ी नाकारा बना देती है. दैट्स अ वेरी वंडरफुल पॉइंट. और ये है सिलसिला. यार देखें भाई, आज जो है वो परवीन शाकिर साहिबा की सालगिरह थी और हमारे जो बर्थडे ऑब्जर्वर हैं, कोई देखे ना देखे, डॉक्टर जीशान तो देखेगा, उन्होंने हमें सुबह ही बता दिया था कि जी परवीन शाकिर साहिबा की आज जो है वो सालगिरह होती है. तो उस हवाले से मैंने कहा भाई देखें, जब हम भी उनका नाम सुनते हैं तो मेरे जहन में तो यही गाना जो है ना वो मेरे कानों में बजना शुरू हो जाता है. और मैंने कहा चलें आज ये गाना हम चला देते हैं. तो वी हैव प्लेड दिस सॉन्ग. और ईमानदारी से बताइए आप में से, जैसे ये गाना चला और उसकी इनिशियल म्यूजिक के पहले 2 या 3 सेकंड में ही अंदाजा हो जाता है कौन सा गाना जो है ना वो आने वाला है. किस ने अपने गाड़ी के स्टीरियो की आवाज जो है उसमें इजाफा कर दिया था. काफी सारे लोगों ने, आई एम प्रीटी श्योर काफी सारे लोग इस बात की गवाही देंगे कि वाकई उन्होंने ये किया है. सो ब्यूटीफुल सॉन्ग, मजा आ गया जी. जुनैद भाई की भी आवाज, और क्या खूबसूरत कलाम, क्या खूबसूरत सोच यार. सुबह जब अपनी थी शामें उसकी, वो नींद सोच से टूटी अक्सर, वाह किस तरह कटती हैं रातें उसकी. जबरदस्त, बहुत ही आला भाई. एंजॉय किया आप लोगों ने इस गाने को.
अच्छा जी, देन फहीम अली खान कहते हैं भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल नॉस्टैल्जिक सॉन्ग, ग्रेट, इट इज ग्रेट इंडीड. एंड देन वी हैव गॉट शारिक इदवाई साहब ने भी इस गाने को पसंद किया, कहते हैं सुपर नॉस्टैल्जिक, दिस एल्बम वाइटल साइन वाज टू गुड. सुपर परवीन शाकिर शायरी, एब्सोल्युटली. इसके अलावा अदील कंवर साहब कहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज वेटिंग फॉर अ सॉन्ग इन योर शो व्हेन इन द स्टार्ट ऑफ द शो यू सेड दैट यू विल प्ले दिस सॉन्ग. जबरदस्त, क्या बात है. एंड देन नुमान खालिद साहब कहते हैं आई हैव प्रॉब्ली हर्ड नेम्स ऑफ मोस्ट एरियाज ऑफ कराची बट वेयर इज दिस कब्जा कॉलोनी. ओके. आसिफ बेग साहब कहते हैं यू सेड यू वर कमिंग फ्रॉम कब्जा कॉलोनी, आई थिंक इट्स कस्बा कॉलोनी. भाई अब इनको कोई बताए ना यार, इनको कोई बताए जरा. मैं ये इनका ना हमारे आसिफ बेग साहब का जो ट्वीट है इसको मैं जो है ना जरा आगे रीट्वीट कर देता हूँ. प्लीज आप लोग बताइए दैट. मैं तो अपने मुंह से देखें शो में नाम नहीं लूंगा उसके हवाले से. एंड मैं फिर भी आप लोग आसिफ बेग साहब की मदद कर दें उन्हें बताने के लिए कि व्हेन आई से कब्जा कॉलोनी आई नो देयर इज अ कस्बा कॉलोनी इन कराची. कम ऑन मैन, इट्स माय सिटी. लेकिन समझा करें. सुमेरा खान कहती हैं आई वाज सिंगिंग अलोंग, आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट बी सिंगिंग अलोंग. लोन शमीम भी कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग इंडीड इट इज. एंड देन वी हैव गॉट फैज आलम साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई, पर्शियन नेम फॉर टर्की इज फील मुर्ग. अच्छा, टर्की से मुराद वो जो थैंक्स गिविंग में जो वो जो बर्ड पकाया जाता है मुख्तलिफ अंदाज से, हर फैमिली की अपनी एक रेसिपी होती है. फील मीन्स हाथी, हाथी यानी हाथी मुर्ग. टेस्ट मजे का होता है, चिकन जैसा. हाँ, चिकन जैसा टेस्ट, क्योंकि वो खानदान तो वही लगता है. लेकिन वाकई यार देखें ना, फिर वही बात आ गई. क्या खूबसूरत जबान है. हर लफ्ज के लिए, हर चीज के लिए अपना एक लफ्ज है. फील मुर्ग कहते हैं यानी हाथी जैसी मुर्गी. यार हमारे यहाँ जो है ना वो अब सिचुएशन काफी चेंज हो गई है, आपको पता है. हम कहते हैं इतनी छोटी छोटी मुर्गियां आ रही हैं ना आजकल यार, कभी कभार कि आपको भी हैरानी हो जाती है यार. बट अब कराची में कहीं मिलती है टर्की? वैसे मुझे बताएं, कोई इज देयर एनी रेस्टोरेंट और समवन दैट सर्व्स टर्की? अगर किसी को पता हो तो मुझे जरूर बताएगा. इस्लामाबाद में भी हो तो बता देगा. अभी आना है इस्लामाबाद, वहां पे भी खा लेंगे यार. जीशान बेग साहब कहते हैं टुडे इज द 11th डेथ एनिवर्सरी ऑफ रऊफ खालिद. ही डाइड ऑन 24 November 2011 in a traffic accident near Sheikhupura. An ex-serviceman and bureaucrat, he worked in films and television, famous for his drama on Kashmir issue Lag. अंगारवादी वॉज सुपर हिट. या एब्सोल्युटली, आई थिंक 90s के मशहूर ड्रामों में से अंगारवादी एक ड्रामा था अबाउट द स्टोरी ऑफ अ लाइफ ऑफ अ मैन, अ कॉमन मैन हु बिकेम वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स. और कवि साहब भी उसमें थे. अगर मैं गलती पर ना हो तो ज़ेबा बख्तियार ऑल्सो प्लेड. ज़ेबा बख्तियार थी, अतीका ओढो थी उस ड्रामे में, मुझे याद नहीं आ रहा. बट बहरहाल बड़ा जबरदस्त ड्रामा था और बड़ा मकबूल ड्रामा था. ये बेचारों का जल्दी इंतकाल हो गया था. अगर मैं गलती पर ना हूँ, ये रऊफ खालिद साहब की जो जोजा हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर भी हैं, अगर मैं गलती पर ना हूं. अच्छा जी, चलें जी, और क्या सीन है. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. ब्रेक से वापस आते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू को भी हम कुछ रैप अप करेंगे और कुछ इंटरनेशनल मौजूआत पर भी नजर डालते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके बाय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और 8:52 हो चुके हैं. एंड देन वी हैव गॉट ओके जी, डॉक्टर जुल्फकार जुल्फी कहते हैं यस, रुबीना खालिद इज द वाइफ ऑफ लेट रऊफ खालिद. शी इज अ पीपीपी सेनेटर फ्रॉम पेशावर. जी हाँ, हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ सनराइज शो के पेशावर ब्यूरो चीफ है रहमान खिलजी साहब. पूरा बैकग्राउंड मेरे साथ शेयर कर चुके हैं यार. वैसे यार ये बड़ी फिट चीज है यार खिलजी साहब, आप किसी का भी नाम लेना पेशावर में, वो आपको पूरा उनका ना शजरा नसब बता देंगे. और ये होता है वैसे इन स्मॉलर, आई एम नॉट सेइंग पेशावर इज अ स्मॉल सिटी एनीमोर, बट स्मॉलर सिटीज में पीपल डू गेट टू नो इस चीज के हवाले से एक दूसरे को जो है ना. तो अच्छा जी, कहते हैं शी इज ऑल्सो सिस्टर ऑफ पीपीपी's एक्स मिनिस्टर जाहिर शाह फ्रॉम पेशावर, हैंस गॉट द सीट ऑफ द सेनेटर. ओके, जबरदस्त, ठीक हो गया जी, गुड है. और इसके अलावा जो है वो सीन ये है कि शैला बकास कहती है मैंने आवाज तेज कर ली थी. बिल्कुल, जिन्होंने भी आवाज तेज कर ली थी, बिल्कुल गाना इतना खूबसूरत चलाया मैंने. और हमारे दोस्त सादात भी यही बात बोलते हैं. आई एम श्योर वी शेयर दिस सेंटिमेंट विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है जो कि ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे एंड स्टफ. ठीक है जी.
और क्या सीन है, और ये सीन है दैट यार एक अच्छा सा मजेदार सा एक ट्वीट था जो मैंने सोचा था प्रोग्राम में हम शामिल, टर्की के हवाले से। अच्छा, मैंने टर्की की बात की तो सब लोग ना मुझे फिर वो टर्की, वो सबवे वाली टर्की का कह रहे हैं यार, आपके यहाँ, बल्कि किसी ने तो बड़ी अच्छी बात की कि यार कराची में सबवे नहीं है। नहीं, कराची में है, इस गरीब शहर में अभी भी सबवेज हैं मौजूद यार। वो नहीं ना, अब अगर जैसे कहना चाहिए कि वो वाली टर्की अगर खानी होती तो फिर मजा नहीं आता ना, जो प्रोसेस टर्की एंड स्टफ। बट खैर, अच्छा किसी ने बताया कि जो इटालियन BMT सैंडविच होता है उसमें T स्टैंड्स फॉर टर्की। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया यार हफीज कलीम साहब। लेकिन जो सही जवाब मुझे सब जो आंसर मैं सुनना चाह रहा था वो मुझे डॉक्टर कामरान याहिया ने दिया। उन्होंने कहा जी टर्की जो है वो कराची में बिल्कुल अवेलेबल है, फील मुर्ग और एम्प्रेस मार्केट सदर में मिलती है। वैसे ही एम्प्रेस मार्केट सदर भी है, यहाँ पे बहुत चीजें मिल जाती हैं जो बाकी जगहों पे नहीं मिलती हैं। सो कुछ चेक करते हैं किसी दिन। मुझे कुछ शरारत हो रही है कि कुछ टर्की की डिश हम भी बनाएं, नॉट बिकॉज ऑफ थैंक्सगिविंग, अमेरिका में थैंक्सगिविंग हॉलिडे है, बट ऐसे ही खाकर देखें। और अभी किसी ने एक और बात मुझे बोली है कि यार ये बड़ी गलत बात है कि किसी ने कहा है कि ये मुर्गी जैसी होती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये मुर्गी से कहीं ज्यादा लजीज होती है जी। अजहर खिलजी साहब नहीं कहा है। चलें, पेशावर में आई एम श्योर टर्की का सीन कुछ है। चलें जी, और क्या सीन है। What is the greatest rivalry in football compared to Pakistan versus England in cricket? मोहम्मद उमर कहते हैं यार देखो, ब्राजील अर्जेंटीना राइवलरी काफी स्ट्रांग मानी जाती है। एक जमाने में इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना जो राइवलरी थी वो बड़ी स्ट्रांग मानी जाती थी। आपको पता है कि उसके पीछे कुछ पॉलिटिकल कॉनोटेशंस भी हैं। इट हैज टू डू विद द आइलैंड ऑफ फॉकलैंड और फॉकलैंड आइलैंड्स और मालवेनास। डिपेंड ये करता है कि आप किसको बिलोंग करते हैं, किस साइड को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अर्जेंटीना के पास अटलांटिक ओशन, सदर्न अटलांटिक ओशन में उसमें कुछ आइलैंड्स हैं जिनको फॉकलैंड आइलैंड्स कहा जाता है। बरतानिया जो है वो उसको अपना हिस्सा समझता है, बल्कि इफेक्टिव कंट्रोल इन आइलैंड्स पे जो है वो बरतानिया का ही है। दूसरी जानिब जो अर्जेंटीना है वो भी ये कहता है कि भाई ये जो ये आइलैंड जिनको वो आइलास मालवेनास कहते हैं, ये हमारा हिस्सा है। इन दोनों मुल्कों के दरमियान 1984 में जो है वो एक जंग भी, 1982 में 1982 में जो है वो एक जंग भी हुई थी जिसमें अर्जेंटीना ने जो है अपने फौजी उतार लिए थे मालवेनास में, फॉकलैंड आइलैंड में। और फिर उसके बाद जो है वो इनके दरमियान जंग हुई थी और बरतानवी बहरी बेड़े ने जो है वो ऐसी की तैसी कर दी थी अर्जेंटीना की, बहुत नुकसान उनको जो है वो पहुंचाया था। तो उसके बाद अगर आपको याद हो जो इन दोनों टीमों के दरमियान 1986 में फीफा वर्ल्ड कप में गोल मैराडोना ने किया था जिसको उसने हैंड ऑफ द गॉड करार दिया था, वो भी उसने कहा था कि ये बेसिकली बदला है और वो उसमें सियासी तो एक राइवलरी वो भी है। उसके अलावा छोटी छोटी राइवलरीज बहुत सारी हैं, लेकिन इस पे ज़ाहिर लंबी बात हो सकती है। लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान वाली बात है ज़ाहिर है वो आई थिंक दैट इज समथिंग प्रीटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक हो गया जी। और क्या सिचुएशन चल रही है, और ये सिचुएशन चल रही है दैट ठीक है, जापान में भी जो है वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी सरकारी छुट्टी मिले। ये वाकई सीरियसली आई एम रीडिंग दिस न्यूज़। जापान के जो फुटबॉल फैंस हैं जब वो अपनी कल सेलिब्रेशंस कर रहे थे जर्मनी को हराने के बाद, बिकॉज याद रहे जापान में रात गए सेलिब्रेशंस हुई थी। ये मैच गालिबन अगर मैं गलती पर ना हूं तो जापानी वक्त के मुताबिक काफी लेट, तकरीबन रात 2 बजे ऐसे ही कुछ खत्म हुआ होगा। और उसमें काफी सारे लोग जो हैं वो ये डिमांड कर रहे थे कि जिस तरह कतर ने, सऊदी अरब ने छुट्टी का ऐलान किया है, इस तरह हमें भी जो है वो छुट्टी दी जाए। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर जापानी ऐसा नहीं करेंगे यार, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं यार। बट खैर चलें जी। और क्या सीन हो गया, और ये सीन हो गया कि बाइक रोकी, साइड पर लगाई, वॉल्यूम फुल की, चेहरा मेरा था। ओहो हो, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, इबाद ठाकुर कहते हैं कि आई हैव हैड टर्की क्लब सैंडविच इन एस्प्रेसो रेस्टोरेंट एंड न्यूयॉर्क कॉफी, सिंधी मुस्लिम। ठीक है, जगह मिल रही हैं। लेकिन बस जो मुझे जो वैसे जो सवाल का जवाब चाहिए था ना वो मुझे डॉक्टर साहब ने जो है ना वो दे दिया है। बट ठीक है, वो टर्की वाला ना, कहाँ से टर्की का गोश्त कहाँ से मिलेगा, सो गुड है। एंड देन वी हैव चलें जी, कोई मैसेज कोई रह तो नहीं गया, ट्रैफिक जैम एट जेल चौरंगी। ठीक है, आई थिंक आज आप बिहेव रियली वेल इन माय शो। ठीक है, ओके जी। व्हाट एल्स इज लेफ्ट नाउ, नेचुरली आज बिग डे फॉर पाकिस्तान। अच्छा ये खबर शामिल करनी थी ना,
हुकूमत पाकिस्तान का 1 लाख रुपए तक स्मार्टफोन किस्तों में देने का ऐलान. कागजी कार्रवाई या जमानत नहीं, सिर्फ शनाख्ती कार्ड दरकार होगा. 30% डाउन पेमेंट और 3 से 12 माह की किस्तें देना होंगी. किस्त की अदायगी ना होने पर फोन लॉक कर दिया जाएगा. टिकटॉक, फेसबुक और पाकिस्तान में दफातर कायम. अच्छा, ये अमीनुल हक साहब ने तकरीर से खिताब किया जिसमें उन्होंने ये प्लान बताया है. यार, एक ऐसा मुल्क जिसमें इस वक्त जहर खाने के भी पैसे नहीं है हुकूमत के पास, ये उनके अल्फाज है, मैं तो नहीं कह रहा यार. वैसे इससे ज्यादा कोई पैसे का शदीद ज़िया जो है ना यार, अमीनुल हक को कोई समझाए यार कि भाई चलें देखते हैं. खैर, ये बड़े पॉपुलर डिसीजंस होते हैं लेकिन इनके दूरस क्या नताइज होते हैं ये एक बड़ा है कि यार आप जो है 1 लाख रुपए तक के फोन्स जो हैं वो देने का प्लान है. अब किसको दे रहे हैं आप? लाइक नौजवानों को देने का है या क्या है सिलसिला? मेरा ये ख्याल है कि इस पूरे तरीके को आई थिंक लोगों की एक्सेस बढ़ा के टैक्सेशन वगैरह पे नजरसानी करके रादर देन सरकार हर चीज जो ये खरीद कर दे रही होती है ना, हम इस सोशलिस्ट सिस्टम से जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली निकल नहीं आ पा रहे हैं. लेकिन बहरहाल आई रेड दिस न्यूज इन द मॉर्निंग, आई थॉट आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि जी सरकार जो है, ये अमीनुल हक साहब का ये कहना है, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि एक ऐसी हुकूमत जो कि विच इज फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट, क्या करेंगे यार? नोट छाप के ही दे देंगे कर्जे यार, तो फिर क्या बिग डील हो गई या क्या हो गया सिलसिला? रादर देन ऐसा कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जहाँ पे कुछ सिलसिला हो सके, बट कॉन्ट्रैक्ट वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लेकर जाएं कि जो सेलफोन सेलफोन कंपनीज हैं वो फोन लॉन्च कर लें, कुछ इस तरह की सीन कर लें. लेकिन बहरहाल चलें जी, ये हमारा जो सिस्टम है ना फ्री बीज देने का, ये खत्म हो नहीं रहा है. बिकॉज चलें हम सभी इसके जो है ना वो फायदा उठा रहे हैं किसी न किसी तरीके से. अभी आपको हम लिए चलते हैं, बच्चा जी वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह एक बार फिर with the Friday morning show, the last show and perhaps the last show before I head towards a holiday. तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं. Wow, amazing. मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.